नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। आज आपका जो रंग पाठशाला का कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। कल हमने आपको बताया था वाचिक अभिनय और क्या बताया था? रीडिंग सेक्शन, वॉइस एक्टिंग। आज हम आपको बताएंगे जो अभिनय होता है उसका एक पार्ट होता है। जैसे हमने आपसे बात की कि अभिनय जो होता है हमारे लिए जो हाथ आए और इस तरह से अपने आप एक्शन में आ गए, इसको कहते हैं आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय यानी ये हमारी बॉडी लैंग्वेज कहलाती है। क्या कहलाती है? बॉडी लैंग्वेज। और जब हम किसी भी प्ले को करते हैं तो सीधे बैठ करके हम डायलॉग बोलते रहे, वो नहीं चलता है। हमारा वहां पर एक्शन होना जितना जरूरी है उतना हमारी बॉडी की जो भाव भंगिमाएं हैं, जो आंखों का दृष्टिकोण है, आंखों से हम प्रदर्शन करते हैं कि हमें गुस्सा वाला डायलॉग बोलना है या प्रेम वाला बोलना है, किस तरह का हम एक्शन कर रहे हैं उसमें हमारे कई शरीर के अंग काम करते हैं। सबसे पहला काम करता है हाथ। क्या करता है? हाथ, हैंड, जिसमें राइट हैंड सबसे ज्यादा वर्क करता है। कौन सा? राइट हैंड। ये वाला राइट हैंड। अगर हमें गुस्से में किसी को तमाचा मारने का इशारा करना है तो किस हाथ से करोगे? राइट हैंड से। उल्टे से तो नहीं करेंगे ना कि तमाचा लूंगा गाल पर खींच के, उसके लिए आपको ये हाथ करना है। तो सबसे पहले आपका राइट हैंड वर्क करता है आंगिक अभिनय में। ठीक है? जब राइट हैंड वर्क करता है तब जरूरत पड़ती है तो हमारा लेफ्ट भी शुरू हो जाता है। आधा भाग हमारा राइट आपको इशारा करता है तो फिर आधा भाग लेफ्ट करता है। इसके बाद हमारी जो आईज जो होती हैं, आंखें, ये वर्क करती हैं आंगिक अभिनय। हम किस तरह से अपनी बात को कहना चाह रहे हैं हमारी आंखें भी उसी ओर जाती हैं, उसी ओर चलती हैं। जैसे हे भगवान कितनी गर्मी पड़ रही है, एक वो थोड़ी सी बारिश कर दे। तो आपने देखा इधर भी जब हाथ मारते वहां हमारी आंखें थी और जब सामने थी तो हमारी अभी आंखें वर्क कर रही हैं ऊपर। तो जहां हमारे हाथ का एक्शन जाता है वहीं जाता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां आपका हाथ जा रहा है वहीं आपकी आंखें जा रही है। सपोज करिए कि आपको किसी को कहना है, आवाज मुक्ति नहीं है लेकिन हाथ से हमारा वर्क हो रहा है, फिर आंखों से भी इशारा हो रहा है कि इधर आ उधर जा। तो इसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज आंगिक अभिनय मेन काम करता है। नाटक की दुनिया में आंखों का अभिनय, लेकिन जब हम उसको, आपने कभी टीवी देखा? टीवी पर दूरदर्शन देखा? टीवी पर कई चैनल आते हैं, इसमें से राष्ट्रीय प्रसारण है सरकार का दूरदर्शन। ठीक है? तो दूरदर्शन में हम ये देखते हैं कि हमको पूरी बॉडी को बहुत कम दिखाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा हमारा ये टाइट क्लोज चलता है, यहाँ तक। कहाँ तक का चलता है? टाइट क्लोज। टाइट क्लोज होता है हमारा आधे जो कंधे हैं यहाँ तक का, ये हमारा टाइट क्लोज होता है। जहाँ तक हमारे हाथ मुड़ जाते हैं इस तरह से, मुड़िए हाथों को इस तरह, हाथ जब इस तरह से मुड़ जाते हैं तो ये हमारा टाइट क्लोज कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइट क्लोज। टाइट क्लोज से फिर ऊपर का हिस्सा आता है चेहरे की ओर। जब कैमरा धीरे 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 चेहरे की ओर आता है तो उसको कहते हैं फेस इंडेक्स। उसमें हमारा केवल हल्का कंधा और चेहरा दिखाई देता है। अब जहां हमारे हाथ दिखाई नहीं दे रहे वहां हम अभिनय किस तरह से करते हैं?
केवल हमारी आंखों के जरिए वो होता है। इस तरह से होता है। आंखों का एक्सप्रेशन हमें वहां पर ये बताता है कि हमारे हाथ के साथ साथ हमारी आंखें भी बॉडी लैंग्वेज का काम करती हैं। और अधिकतर चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो रासलीला हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो टेलीविजन का सीरियल हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म की फीचर फिल्म्स हो, सबके लिए एक ही नियम है कि बॉडी लैंग्वेज को क्लोज में देखें और वहां हमारा चेहरा एक्सप्रेशन देगा। उसके बाद जब हम स्क्रीनशॉट को बड़ा करेंगे तो फिर हमारे हाथों के पोर्शन का भी वर्क होता है। कहने का मतलब ये है कि कमर से ऊपर का जो भाग है वो आंगिक अभिनय में ज्यादा काम करता है। लेकिन जब स्क्रीन पर पूरा ईएनटी शॉट दिखाया जाता है, ईएनटी शॉट का मतलब है जैसे आप बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो ईएनटी शॉट में यहाँ बैठा हुआ बच्चा जो बैठा है वहां से लेकर के और यहाँ बैठा है बच्चा, यहाँ तक का पूरा दिखाया जाएगा। लेकिन वो पूरा ज्यादा देर नहीं दिखाया जाता, थोड़ी देर दिखा करके फिर इम्पोर्टेंट हम चेहरे का, ठीक है। तो वहाँ आगे कमरे जब पूरा ईएनटी शॉट दिखाया जाता है तो बच्चों वहाँ पर कमर से नीचे का भी हिस्सा वर्क करता है, जिसमें डांस फॉर्मेट में हमारे पैर भी वर्क करते हैं। जैसे हमने पहले दिन आपको बताया था कि हम एक हाथ को और एक पैर को आगे इस तरह से लाते हैं और फिर इसको पीछे ले जाते हैं, फिर इस पैर को आगे रखते हैं और फिर इसको आगे लाते हैं। तो पैरों ने भी काम किया, हाथ ने भी काम किया और आंखों ने भी काम किया, ठीक है। तो ये हमारा आंगिक अभिनय है। क्लियर? किस बच्चे की समझ में आया हाथ बताइए, और किसकी समझ में नहीं आया वो दोबारा से पूछ लीजिए, दोबारा समझ में नहीं आई। वहां तक सब लोगों की समझ में आ गई? अभी क्या समझाया था बताइए? बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज की बात जब सीख जाते हैं तब हमारा शुरू होता है अगला चैप्टर और वो है ब्लॉकिंग। क्या है? ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग क्या होती है ये समझिए। जब कोई एक कैरेक्टर जो आप कैरेक्टर कर रहे हैं वो स्टेज पर आ जाता है तो उसकी जो एंट्री होती है, पहले जब वो स्टेज पर आता है तो वो किस तरह से और कहां तक आता है ये ब्लॉकिंग कहलाती है। सपोज करिए ये हम एक रामलीला का पार्ट यहाँ पर ले रहे हैं, ये दशरथ बैठे हुए हैं, ये कौन बैठी है? जोर से बताओ। खड़ी हुई हैं और ये जो आए हैं हम ये क्या है? राम के अंदर में है। तो वहां उस कॉर्नर से यहाँ कॉर्नर तक आए, ये ब्लॉकिंग कहलाती है। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट ब्लॉकिंग कहलाता है यहाँ तक का। अब देखिए डायलॉग्स के साथ में हमारी बॉडी लैंग्वेज भी काम करती है और हमारा मूवमेंट यानी ब्लॉकिंग काम करता है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पर खड़े डायलॉग बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें रोचकता नहीं आती, इसीलिए यहाँ तक बोला। अब इसके आगे की ब्लॉकिंग को समझिए, मैं आपसे कराऊंगा एक एक करके, इसीलिए सब बच्चे समझ लें। सब बच्चों को इस तरह आकर के ये पार्ट पूरा करना है, ठीक है। अब सपोज करिए यहाँ से राम की एंट्री हुई, ठीक है। अब यहाँ से मान लो राम आए यहाँ पर, ठीक है। जब वो आए तो हाथ जोड़ करके पिता के पास इस तरह से जाते हैं और जा करके प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद इस मुद्रा में बैठते हैं और फिर दोनों पैरों को प्रणाम करते हैं और फिर यहीं से आकर के ऊपर चेहरे की ओर माता की ओर देखते हैं और माता से फिर पूछते हैं अपने पिता के बारे में। पिता की स्थिति क्यों बेहोशी की हुई? हे माता, हमारे पिता का ये हाल कैसे हुआ? पिताजी क्यों दुखी हैं? पिताजी को मूर्छा कैसे आई? क्या कारण है जो वे दुखी हैं? तो हम दोनों से बात कर रहे हैं। अब पूरा समय यही तो गुजारेंगे नहीं,
फिर खड़े होकर के माता बोले या ना बोले। अब यहाँ से टॉपिंग शुरू होती है अगली। पिताजी आप बोलते क्यों नहीं? आपके न बोलने से मेरा मन घबरा रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। हे माता जी आप ही बताइए पिताजी को क्या हुआ है। माता जी आप बोलती क्यों नहीं? आपके न बोलने से जरूर कोई न कोई अनिष्ट होने वाला है, आप बोलिए तो सही पिताजी को क्या हुआ है। अब आपने देखा कि वहां से वहां फिर इधर, फिर घूमे, फिर चेहरा इधर गया, ये आपकी ब्लॉकिंग। क्लियर? सब बच्चे कर सकते हैं ब्लॉकिंग को अच्छी तरह से? अब ब्लॉकिंग में जरूरी नहीं है कि वहां से यहीं हो। कभी कभी ब्लॉकिंग ऐसी भी होती है जो यहाँ से उतर करके स्टेज से नीचे पब्लिक के बीच से भी होती है। उदाहरण में देखता हूं, रामलीला का एक दृश्य है जब अब ये एक दृश्य आपको समझाया। अब सपोज करिए कि ये रावण का दरबार है। किसका दरबार है? अब रावण कौन बनेगा आप में से? नहीं, दूसरे को मत कहिए, जिसको बनना है वो खुद कहेगा कि नहीं, रावण आपको बनना है, रावण को करना था ना, उसी के हिसाब से सेलेक्ट होता है। आइए आप बैठिए, जाइए मत, जाइए इधर। यहाँ ये रावण बैठे हुए हैं, इसके बगल में ये खड़े हुए हैं उनके मेघनाथ, ठीक है, वो खड़े हुए हैं नाना सुमाली। अब दरबार में बहुत सारे मंत्री भी होते थे, ठीक है, तो मंत्रियों में वो उधर वाले बच्चे सब खड़े हो जाओ, ठीक है, तो बच्चे खड़े हो जाओ, जैसे हम फ्री टाइम में खड़ा करते, जल्दी खड़े टाइम में खड़ाइए, सारे बच्चे खड़े हो जाए, इस तरह ही यहाँ पे बच्चे खड़े हो जाए सब, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे आइएगा। अब ये पूरा रावण का दरबार से क्या हो गया? ये आपने देखा सब रावण का दरबार हो गया, ठीक है। और थोड़े से लोग ऐसे दिखाइए, एक पीछे दरबार है, दूसरी वाली दरबार, ठीक है। अब ये रावण का दरबार है, क्या दरबार है? अब रावण के दरबार में वो मेघनाथ खड़े हुए, ये मंत्री, और इधर मंत्री के लिए नाना सुमाली खड़े हुए, ठीक है। अब एक कैरेक्टर वहां पर आता है विभीषण, जो उनके भाई थे। जब विभीषण आते हैं उस वक्त पूरी राजसभा में एक चर्चा चल रही थी कि समुद्र के उस तरफ राम की सेना आ चुकी है, और कभी आकर के कोई सूचना देता है कि राम की सेना ने समुद्र में पार कर लिया, ठीक है। तो राम की सेना और लंका के दरवाजे पर राम को चिंता हो गई, उसने सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा कि बताओ, सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। उसी वक्त कौन आए? विभीषण आए थे। तो जब विभीषण यहाँ से आते हैं तो देखिए विभीषण का काम आपको यदि दिया जा रहा है तो कैसे करेंगे? उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी वर्डिंग, शब्द, उनका म्यूजिक, उनका एक्शन, उनकी ब्लॉकिंग और पब्लिक के बीच से ब्लॉकिंग कैसे होती है, उस बात को यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। रावण के पीछे ऐसे हाथ खड़े कर नहीं छोड़ते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं विभीषण का आगमन, ठीक है। अब विभीषण का जब आगमन होता है तो सब लोग क्या करेंगे? विभीषण जी नमस्कार। लेकिन जो रावण का दरबार है वहाँ नमस्कार नहीं होता है, वहाँ होता है जय शंकर जी, विभीषण जी जय शंकर जी, ये आपको लगेगा सभी। तो ये हम पूरा एक आपको डेमो दिए, सब बच्चा समझ रहे हैं, किसी को भी ये बात नहीं सीखना है, क्लियर? ओके। आइए बच्चों,
अब आपको बताते हैं कि ब्लॉकिंग, एक्शन, वॉइस और हमारा मॉड्यूलेशन, वर्डिंग्स किस तरह से एक साथ स्टेज पर काम करते हैं। इसका अब डेमो यहाँ से देखिए जो आप सबको करना होगा। क्लियर टू ऑल? जोर से बोलिए। शुरू करें? ओके, आइए शुरू करते हैं। विभीषण रावण के दरबार में किस तरह से आएंगे और किस तरह क्या कह करके अपनी ब्लॉकिंग पूरी करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपका छोटा भाई विभीषण आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये यहाँ तक का डायलॉग हो गया। अब यहाँ म्यूजिक कैसे काम करता है देखिए। पिता सम्राट को नत होय, हम मस्तक झुकाते हैं। पिता सम्राट को नत होय, हम मस्तक झुकाते हैं। पिता सम्राट को नत होय, हम मस्तक झुकाते हैं। आपके सामने जो आते हैं वो बस उनकी खाते हैं। पिता सम्राट को नत होय, हमें मस्तक झुकाते। एक श्री आपके इस दरबार में आज मंत्रिमंडल बैठा हुआ है। भला किस बात पर चर्चा आपकी चल रही है। यहाँ रावण को बताएंगे कि लंका में अवध के राजकुमार की सेना आ चुकी है। तुम भी बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो वहां पर विभीषण ने अपना नीति ज्ञान खो दिया, लेकिन रावण को समझ नहीं आता और रावण को लात मार करके वहां से भगा। अब यहाँ से जो ब्लॉकिंग है वो पब्लिक के बीच में जाएगी। ठीक है, जब वो भगा देते हैं, लात पड़ गई, वो चलने लगते हैं वहां से और यहाँ से फिर एक्शन होना शुरू होता है। एक नाथाश्री मैं बार-बार आपके श्री चरणों में अपना मस्तक रख करके निवेदन करता हूँ कि आपका मैं छोटा भाई हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं और बड़ा भाई पिता के बराबर होता है। पिता को हमेशा अनुराग करना चाहिए अपने छोटे भाई से। किंतु आप मुझे लात मारकर सभा से बाहर जाने का आदेश दिया है, किंतु मैं बार-बार आपको अनुरोध करता हूँ कि आप माता जानकी को लौटा दीजिए। ये लगता है ये सभा अब काल के वशीभूत हो चुकी है। इसीलिए हे गगन के सितारों, हे दसों दिशाओं, हे पृथ्वी, आपको मैं प्रणाम करके, हे सूर्यदेव आपको साक्षी करके कहता हूँ कि मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अब मुझे भगवान श्री राम के श्री चरणों में चले जाना चाहिए।